Attention, please attend your call. Roll number 5, 6, Present, sir. 12, 13, 16, Present, sir. Present, sir. 16, 18, 21, 22, 23, 24. Yes, sir. बाकी बच्चे आए नहीं अभी तक। ओके, नाउ हीट मास ट्रांसफर में कोई अभी तक कोई कुछ पूछना चाहता हो? कोई कुछ पूछना चाहता हो? अच्छा, ये एक हेल्प करना, तुषार सैनी और रोहित कुमार जैन, ये दोनों स्टूडेंट को मुझे बोलना फोन करें, ठीक है? और निधिक, कुणाल तो छोड़ ही गए, निधिक। शुभम 31, Yes, sir. ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सुलेटेड एमसीक्यू के मार्क्स जो हैं वो मैंने सेंड कर दिया है। वैसे आपको पहले भी मेल से आपको मालूम होगा जब मैं मार्क्स रिलीज किया होगा, पर कॉन्सुलेटेड आपके जो मार्क्स आपने गेन किया है वो आपको मालूम है, ठीक है? इसके बेस्ड ही आपको मार्क्स, इंटरनल मार्क्स मिलेंगे इसके 3 चीज़ों के बेस्ड, एक तो एमसीक्यू, असाइनमेंट्स और तीसरा अटेंडेंस, राइट? ये आपका परफॉर्मेंस होगा, ठीक है? और आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग ये अवेयर कर लें, ये चीज़ें श्योर कर लें कि जो कल लिंक भेजा गया होगा उसको आप भर के आप सबमिट कर दें। कल लास्ट आपको रिमाइंडर दिया गया होगा, आप लोग सबमिट कर दें ताकि आप एग्जामिनेशन जो है उसके बिहाफ पे एग्जामिनेशन होगा, जैसा इंटीमेशन आएगा उस तरह से एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ये चीज़ें इंश्योर कर लें सभी बच्चे। ये 3 बच्चों को मैंने जो नाम लिया, मे बी कि वो
कभी कुछ किसी भी चीज में, ना तो एमसीक्यू में भी आप देख रहे होंगे कि 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पर्सनली मुझे अब वो उनको बता देना और कॉल कर लें, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स हैं तो आपस में बात कर सकते हैं, आपके फ़ोन उठा लेना। मैं फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन भी नहीं उठाया। नाउ इन द HMT के रिगार्डिंग द हीट ट्रांसफर में अनदर थिंग इज दैट इज द इन द डीपली, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का पता नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो टुडे वी हैव डिस्कस द स्टडी स्टेट यूनिडायरेक्शनल डिफ्यूजन, यूनिडायरेक्शनल डिफ्यूजन, right? Unidirectional diffusion for the, in another word we can say the steady state diffusion through the extending of the gas film, gas film। तो gas film के according we have means कि totally based on the thermodynamics, right? Totally based on the thermodynamics of the system। उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफ्यूजन किस तरह से गैस की कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा डिफ्यूजन हो रहा है। तो वी नो दैट कि several mass of the transfer operation involve the diffusion of one gas component through the another non-diffusing of component, है ना। हमें मालूम है कि several mass of the transfer operations involve the diffusion of one gas component, ये गैस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग राइट डिफ्यूजन होता है, और थ्रू द अनदर, जो अनदर गैसेस हैं, so many different gases is that, तो another gases is that non diffusion component is now। यहाँ पे we are discuss the gases के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन क्या किस तरह से हो रहा है। तो हमें मालूम है फॉर एग्जांपल according to the thermodynamic system the absorption, humidification and diffusion of water vapor through the layer or of the एयर, है ना, कि जो डिफ्यूजन है एब्जॉर्प्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, डिफ्यूजन, वाटर वेपर थ्रू द लेयर of air, when the evaporation of the water occurs, say in the test of the tube a wall। Now consider the, let us consider the isothermal evaporation of the water, the isothermal evaporation of the water from the surfaces and the subsequent of diffusion through the segment of the layer of the air, है ना। यू नो दैट कि एयर जो है अर्थ से ऊपर जितनी भी चीजें वो लेयर के अकॉर्डिंग, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस इज दैट, है ना। हमें लगता है एयर है बट ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन के भी लेयर होगा, है ना, हाइड्रोजन के भी लेयर्स होंगे, राइट, एंड सो मेनी गैसेस की लेयर्स हैं। so this layers is that is the for the analysis of this type of the mass diffusion may be consider over there, है ना। क्या एजम्पशन लेंगे, एजम्पशन लेना, एजम्पशन आपको याद होना चाहिए कि एजम्पशन से है दैट इज द assumption is that कि the system is under steady state of isothermal condition। हमेशा ये चीजें होती है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में, है ना, अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन में आइसोथर्मल इज दैट इज कंडीशन इज है ना, अकॉर्डिंग टू द
thermodynamic system. According to the thermodynamic system, the total pressure within the system remains constant. Assumption हमें लेना है क्या कि the total pressure within the system remain constant. जो टोटल प्रेशर होगा विद इन द सिस्टम, मान लिया हमने सिस्टम बनाया कि द चेम्बर इज ए एंड चेम्बर इज बी, तो टोटल सिस्टम में मतलब एक ए चेम्बर में द प्रेशर, बी चेम्बर की प्रेशर है ना, ऑल द चेम्बर्स आर, दैट इज द प्रेशर इज कांस्टेंट. एंड थर्ड पॉइंट इज that is air as well as the water vapor behaves as an ideal gas. है ना, हम मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा चीजें नहीं होता है ना, हाइपोथेटिकल चीज है, पर ऐसा हम एजम्पशन लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि हमेशा जो एयर एज वेल एज द वाटर वेपर बिहेव एज ए आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग वो कंसिडर करते हैं. तो दीज आर द एजम्पशंस एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम you can see the water tank is that is the water tank. अब ये वाटर टैंक और एयर को हम क्या मान रहे हैं कि आइडियल गैस मान रहे हैं, है ना, ये बिहेवियर क्या कर रहा है वाटर टैंक. अब सो मेनी गैसेस इज दैट, इस वाटर वेपर से जो ये वाटर की जो वॉल है और इससे इस टैंक के हाइट तक, यहाँ हम मान रहे हैं कि एयर है, बट यहाँ पे हमारे पास सो मेनी गैसेस इज ऑल्सो देयर. तो इसका मतलब है मास टू बी ट्रांसफर ओवर देयर इन द गैस, है ना, मास जो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, सॉरी, जो डिफ्यूजन हो रहा है ऑफ द थ्रू द वेपर इन द एयर. तो दिस इज द एयर मोमेंट ओवर द टॉप ऑफ द टैंक. यहाँ पे क्या है, एयर मोमेंट है ना, ऑफ द टैंक टू रिमूव द वाटर vapor which diffuse at the point. However, this moment does not disturb the concentration of profile of an the tank, है ना, concentration of the profile of an the tank. The water concentration at a surface of water much more compared to that the top tank, है ना, द टॉप टैंक में मान लिया यहाँ पे क्या है वाटर, तो दैट इज ऑल्सो, जैसे हम वहां मान रहे थे ए, है ना, सी ए, यहाँ पे वाटर के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर रहे हैं CW1 इज ग्रेटर देन इज CW2, है ना, CA2 इज ग्रेटर देन CW1, दोनों वाइस वर्सा हो सकता है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें अगर एक्स डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ दिस वन, दिस इज द प्रेशर ऑफ द वाटर एंड दिस एरिया इज प्रेशर ऑफ एयर. मतलब टोटल प्रेशर क्या हो गया, टोटल प्रेशर इज वाटर प्लस एयर, है ना, प्रेशर ऑफ द वाटर प्लस प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड टोटल प्रेशर इज P, राइट. तो दिस इज द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी हैव कंसीडर. आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय द diffusion in steady state unidirectional diffusion by help of the gas or water, है ना, वाटर वेपर. नाउ इसके बाद हम क्या काम करते हैं, सारे डेरिवेशन में आपने ये ध्यान दिया होगा कि ऑल द डिफ्यूजन बाय हेल्प ऑफ द फिक लॉ, है ना, फिक लॉ के अकॉर्डिंग वी हैव कंसीडर दैट कि according to the Fick law is derive the expression.
तो अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन द अपवर्ड मोमेंट ऑफ ए वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड्स डिफ्यूजन। हमेशा ये होता है कि जो स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा, स्टेडी स्टेट का कंडीशन का मतलब क्या हुआ, लाइक दैट हम थ्योरी ऑफ मशीन के टर्म में पढ़े तो लाइक दैट द बैलेंसिंग, मैकेनिक्स के टर्म में पढ़े तो लाइक दैट इक्विलिब्रियम, है ना। बट इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज दैट कि उसके टर्म में हम बात कर रहे हैं तो दैट इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन द अपवर्ड मोमेंट ऑफ द वाटर must be balanced by the downward diffusion of the air so that concentration of any distance any distance from the water surface remains constant. For the water surface is remains constant means mass diffusion of the air in the downward direction. Mass of the air है ना, डिफ्यूजन मतलब मास डिफ्यूजन जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो वी नो दैट द अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक इन द पार्शियल प्रेशर इन द ग्रेडियंट एयर के अकॉर्डिंग दैट इज द PA of the air and PW in the water. So we can say कि mass of the air in the downward है ना इक्वल्स टू माइनस dt d AMA GT multiply by the dPA upon dx. This is the equation. According to the fixed law हमें ये इक्वेशन हमने बना लिया by the help of statement, है ना। जो हमें शुरू सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को हमें समझना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिग लॉ के अकॉर्डिंग हमें उसे हमने ड्राइव द एक्सप्रेशन के लिए इनिशियली हमने उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हमने बना लिया, है ना। अब हमें मालूम है कि A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक, dPA अपॉन dx, दिस इज द dPA upon the dx is the partial pressure in gradient of the air, है ना, partial pressure of gradient of the air. तो since there the no mass is moment of the air downward at a surface of a water, है ना, no mass moment of the air downwards at the surface of the water, there will be a bulk mass moment upward within the velocity just large enough of the compensate of the mass diffusion of air downwards. हमेशा जो है no mass of the moment of the air downwards at the surfaces of water, सिर्फ और सिर्फ जो बल्क मास मोमेंट होगा वो अपवर्ड होगा, है ना। इस चीज को आप दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास ऑफ द मोमेंट ऑफ द अपवर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने इन जनरल कंडीशन हम समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारा वाटर है ना, लेवल में इस लेवल 1 का ये वाटर है। अब मास जो होगा वो ट्रांसफर होगा मतलब डिफरेंट गैसेस में, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, है ना। अगर हीट जो अगर हमने दिया तो ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, तो थ्रू थ्रू द हीट ट्रांसफर हमें मास इज आल्सो ट्रांसफर देयर। तो वेपर जो वो कहाँ जाएगा, वेपर का हमें एटमॉस्फेयर में होगा, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, तो वहां पे हमारा क्या होगा कि वो हमारा मास इज ट्रांसफर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में मास इज mass moment are the bulk mass moment are the upward with a velocity just a large enough of the compensate of the mass diffusion, है ना। जब वेपर से जब कन्वर्ट होके आ रहे हैं, है ना, एयर में कन्वर्ट हो गया, जब वो फिर से वो वाटर में होगा, कंपनसेट करेगा, तब वो डिफ्यूजन होगा एयर में, राइट। जैसे वेपर बना, राइट, वेपर बना, वो एयर के साथ मिक्सचर किया, और बहुत सारे वेपर मिलके मॉलिक्यूल्स, वो एयर में तो कुछ तो ड्राई हो जाएगा, है ना, सुपर वेपर, और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट में आ जाएंगे, और जब वो वाटर के ड्रॉपलेट में आ रहे हैं तभी वो एयर के मिक्सिंग होके द मास डिफ्यूजन ऑन द एयर ऑन डाउनवर्ड। गॉट इट। जनरल कॉमन थिंग्स आपने यूज करना है यहाँ पे, है ना। मान लिया हमने एक बॉल में पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगी। जब बॉइलिंग होगा, जब वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर में कन्वर्ट होके कहाँ पे मिलेगा, है ना, एयर में। और एयर जो है वो एयर के कंटेंट में मिलके वेपर, तो वो ड्राई हो जाएगा कुछ, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक दैट, अगर हम उसके बॉल, जो बॉल के ऊपर हमने जो पॉट हमने रखा, उसके ऊपर हमने ढक्कन रख दिया, ढक दिया, तो क्या होगा, गैसेस टू बी ट्रांसफर देयर अपर लेयर तक, जहां तक वाटर है, वाटर से ऊपर तक हमारे को क्या मिलेगा, गैसेस मिलेगी। और जो ढक्कन हमने ढक दिया तो उसके ऊपर क्या होगा, वाटर की बुलबुले हमें मिलेगा कि ये वाटर जो है, मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ज्यादा वाटर होगा उसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर, तो वो वाटर फिर ड्रॉपलेट के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड्स में वो फिर से वाटर में वो सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि देयर इज द नो मास मोमेंट इज डाउनवर्ड्स at the surface of the water, there will be the bulk mass of moment is upward with a velocity is the large enough of the compensate of the mass diffusion of the downward, okay, तभी हो सकता है। तो दैट मीन्स द अपवर्ड के लिए हम मास डिफ्यूजन, द बल्क मास डिफ्यूजन हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एम ए इन द अपवर्ड माइनस रो ए ए यू, rho a au is, that is u is the that is the bulk velocity of upward, a is the area, and rho is the density is that, है ना, density of the air। so that is the compare in between minus p a m a upon g t multiplied by the a u। from this equation, इस इक्वेशन को दो हमें इक्वेशन मिल गया, है ना, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये मिल गया। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, राइट, ये वाली भी इक्वेशन और दिस इक्वेशन, इसको भी हम दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। नाउ आफ्टर द इक्वेटिंग वी नो कि वन इक्वेशन इज वी कैन राइट ओवर देयर कि डी ए एम ए अपॉन जी टी मल्टीप्लाई बाय द डी पी ए अपॉन द डी एक्स, एंड अनदर इक्वेशन इज पी ए एम ए जी टी अपॉन ma upon gt multiplied by the au, right, u is the bulk velocity in upward। अब यहां से हम u निकाल लेंगे, u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा d अपॉन पी ए मल्टीप्लाई बाय द डी पी ए अपॉन डी एक्स, डी पी ए अपॉन डी एक्स। दिस इज द condition of, this is the condition of the u।
Now the total mass of the transport of the water vapor, total mass of the transport of the water vapor, मास ऑफ द वाटर वेपर क्या होगा, टोटल जितना मास जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड में जा रहा है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द वाटर है ना, अपवर्ड में, प्लस वाटर वेपर कैरिड along with the bulk movement of air, bulk movement of air मतलब जो मास ऑफ द वाटर की डिफ्यूजन है, मास ऑफ वाटर डिफ्यूजन प्लस जो मास ऑफ वाटर ऑफ बल्क, दैट इज कॉल्ड द अपवर्ड डायरेक्शन में होगा टोटल, है ना, ये चीजें होगी, जितना मास यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है बल्क में, राइट, जो हमारे को जो बल्क में जो मास ट्रांसफर हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है टोटल, तो टोटल मास ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिफ्यूजन हो रहा है, दैट डिफ्यूजन इज प्लस द वाटर कैरिड अलोंग विद द बल्क मोमेंट। तो हमें मालूम है कि टोटल मास अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, माइनस डी ए एम डब्ल्यू अपॉन जी टी मल्टीप्लाई बाई द डी पी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी पी अपॉन डी पी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स क्या है हमारा, डी पी अपॉन डी पी डब्ल्यू एक्स क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एयर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ partial pressure of the sorry, not air, w is that means the water, okay, मतलब dp w upon dx is partial pressure of gradient of water plus rho w a u, u हमें मालूम है कि बल्क वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी डब्ल्यू ए यू के इक्वेशन में हम ये लिख सकते हैं, दिस वन द इक्वेशन, है ना, ए यू के टर्म में, तो पी डब्ल्यू एम डब्ल्यू अपॉन जी टी मल्टीप्लाई बाई द ए यू। अब टोटल के लिए हम क्या होगा हमारा मास डब्ल्यू इन डिफ्यूजन इन द टोटल, दैट इज माइनस एम ए डब्ल्यू अपॉन जी टी डी पी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस पी डब्ल्यू एम डब्ल्यू अपॉन जी टी ए डी अपॉन पी ए अपॉन डी पी ए अपॉन डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द डेल्टन लॉ, डेल्टन लॉ आपको बताया था स्टार्टिंग में, डेल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर, डेल्टन लॉ इज यूज द हीट ट्रांसफर, तो दैट मीन्स द P इक्वल्स टू होता है हमारा प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, तो प्रेशर ऑफ एयर मतलब हो गया हमारा टोटल, है ना, टोटल ऑफ टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, जो वाटर और एयर की प्रेशर को हम मर्ज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर, टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो पी ए मतलब डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी पी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी पी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। Now we know that since the total pressure of the tank, total pressure of the tank remaining constant, hence dp upon dx equals to 0. dp upon dx equals to 0. So dpa upon dx equals to minus dpw upon dx.
राइट, dp अपॉन dx। तो mw टोटल हमारे पास दोनों इक्वेशन से, अब हमारे को दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये है, राइट, और एक इक्वेशन हमारा यहाँ ये, दिस इज द टू इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकालना है कि फाइंड आउट द टोटल ऑफ मास डिफ्यूजन, टोटल मास डिफ्यूजन। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंप्लीट करें तो वी नो दैट की मास ऑफ द वाटर ऑफ द टोटल, that is called the diffusion is, that is called minus DAMW upon GT multiply by the dPW upon dx multiply by the P upon P minus PW। P minus PW हमारा टोटल, सिर्फ वाटर के लिए टोटल हमारा क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, PW प्लस P एयर। तो यहाँ से हमें एयर निकल जाएगा, है ना, एयर को हमने बाहर निकाल लिया तो हमें टोटल बच जाएगा कितना, PW। तो PW is that is called in terms of mass transfer of the water, तो total water is that। अब इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ, अब स्टीफेंस लॉ हमने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, है ना, सेकेंड यूनिट में हमने स्टीफेंस लॉ पढ़ा था। स्टीफेंस लॉ ऑफ द डिफ्यूजन इन द आइडियल गैसेस, जब हमने कन्वेक्शन पढ़ रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ, अब स्टीफेंस लॉ की हमने वहां पे डिराइव द एक्सप्रेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों को इंटीग्रेट कर देना। तो वी नो दैट की एम डब्ल्यू टोटल इज इंटीग्रेशन इज x1 टू x1 टू 2 तक होगा, dx इक्वल टू माइनस DAMW अपॉन GT P टू इंटीग्रेशन W1 टू W2 प्रेशर dPW अपॉन P माइनस PW। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू द स्टीफन लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि हमने फाइनल जो है वो MAW अपॉन GT P अपॉन x1 माइनस x2 इन द प्रेशर ऑफ ए एरिया टू 2 एंड प्रेशर ऑफ एयर ऑफ area of 1। So that diffusion of the water vapor in the terms of the x is the medium, that is concept of, हमने पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में, है ना, रेडिए सॉरी रेडिएशन में हमने पढ़ा था क्या, LMPA, लॉन्ग मीन पार्शियल प्रेशर, लॉन्ग मीन पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग दैट इज द LN, है ना। तो लॉन्ग मीन पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग we can write over there कि in PA2 upon PA1 equals to PA2 minus PA1 upon LMPA, है ना, लॉन्ग मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर, दैट इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा PW वाटर, है ना। इसके कंपेयर में जो हम एयर के कंपेयर में करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें स्टार्टिंग में भी ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि जो वाटर है उसको हमें एजम्पशन लेना है कि वाटर एजम्पशन इज दैट कि वाटर की एजम्पशंस के अकॉर्डिंग एयर और वाटर आर इन द सेम कंडीशन कि PW1 अब माइनस PW2 अपॉन LMPA। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग लॉन्ग, है ना, in the partial pressure of the distance for the laminar flow, पढ़ा था हमने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये डायग्राम LMPA, राइट। उसके अकॉर्डिंग वी हैव कंसीडर
the mass of the total, that is dam w upon gt p upon x1 minus x2 minus x1 multiply by the pw1 minus pw2 lmpa. मतलब जो यूनिवर्सल गैस इज, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द mass long mean of pressure of the air, है ना, प्रेशर ऑफ द एयर। हमें मालूम है when there the no applicable of change of the pressure of the water vapor component with the total pressure of the water vapor air mixture, then the mass of water vapor transported by the calculated with without applicable of air the arithmetic mean pressure AMP, है ना, partial pressure of the air, that is PA plus PA2 upon 2, that initiated by the long mean partial pressure, that is long mean partial pressure. What it? Anybody any question? यहाँ तक किसी को? देखो दोनों यूनिट हमने, तीनों यूनिट हमने पढ़ा था, उसी के बेस्ड हैं ये सारी चीजें, है ना। तो हो सकता है कि उनमें यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। अब मेरा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस वीक, ये सारी चीजें जो मैंने आपने पढ़ चुके हो, लेकिन उसके अंदर भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो आप रिकॉल करो तो आपको आंसर्स आपको मालूम चल जाए, है ना। डेल्टन लॉ, स्टीफेंस लॉ, है ना, ये सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है पहले।